Hello my dear students, myself Asif Khan and I welcome you all to your channel जिसका नाम है मैड ग्लैड केमिस्ट्री क्लासेस विद आसिफ खान AK सर। बच्चे आज मैं आप बच्चों के साथ डिस्कस करने आया हूँ 12th केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6th और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन में 5th यूनिट जो कि है मोल फ्रैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट बच्चे, 4 यूनिट्स आप लोगों ने पढ़ लिए थे। दैट वाज मास फ्रैक्शन, वॉल्यूम फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स किए थे और साथ ही साथ उनको डिस्कस किया था बच्चे। आई होप कि आप सभी ने वो लेक्चर्स देखे होंगे। जिसने नहीं देखे, जो न्यू कमर है इस वीडियो को फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहा है, तो मेरी एडवाइस है, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जाए सभी लेक्चर्स को इन ए सीरीज देख कर आए ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके आपको बच्चे। और आज का जो लेक्चर है हमारा बच्चे, इसको लास्ट तक देखिएगा बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। और लेक्चर शुरू करने से पहले फटाफट से जिन बच्चों ने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक भी कर लें। लाइक तो खैर बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन शेयर, ये सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि मेरे वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और अगर अच्छा लगे लेक्चर तो ज़रूर उसको लाइक भी करिएगा और शेयर भी करिएगा ताकि हर एक बच्चे तक मेरे वीडियोस जो हैं उनको वो पहुंच पाएँ और उनकी हेल्प हो सके इस पेंडेमिक के टाइम। ठीक है बच्चे, चलिए शुरू करते हैं। ओके चलिए, 12th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 एंड वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। विल टॉक अबाउट मोल फ्रैक्शन। यो हनी सिंह बोहेमिया। मोल फ्रैक्शन बच्चे, इससे पहले आप मास फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन पढ़ चुके हैं। ज़रा बताएं। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, बताइए मास फ्रैक्शन क्या होता है। जी बिल्कुल, रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की मास फ्रैक्शन बतानी है उसका मास डिवाइडेड बाय सारा मास। वॉल्यूम फ्रैक्शन में क्या, जिसका वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सारा वॉल्यूम। तो ऐसे ही मड़े मोल्स डिवाइडेड बाई सारे मोल्स, भाई बात खत्म। फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो। तो देखिए बच्चे, जो हमारी मोल फ्रैक्शन है, इट इज डिनोटेड बाय एक्स, या इसको चाई या फिर कुछ लोग काई भी पढ़ते हैं, एक्स काई या चाई। एंड व्हाट इज दिस मोल फ्रैक्शन बच्चे, इट इज डिफाइंड वेरी वेरी इजी, ध्यान दीजिएगा, एज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, number of moles of one component to that of total number of moles of all components present in a solution। क्या है बाबा मोल फ्रैक्शन? मोल फ्रैक्शन इज बेसिकली द रेशियो व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, यानी एक कंपोनेंट के मोल्स, जिस कंपोनेंट की आपको मोल फ्रैक्शन बतानी है सॉल्यूशन में, उसके मोल्स, टू दैट ऑफ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। भाई ऑल कंपोनेंट का मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमेशा एक होता है, सॉल्यूट एक से ज्यादा हो सकता है, इसलिए जनरलाइज किया टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन। दैट मीन्स वी कैन से दैट मोल फ्रैक्शन is equal to number, it is the ratio of, है ना, number of moles of one component to that of total moles of solution, total number of moles of solution, that means moles of solute plus moles of solvent। ओके बच्चे, अब मैं मोल किए जा रहा हूं बच्चे। जो 11th केमिस्ट्री जिनने ढंग से नहीं पढ़ी हुई है तो उनका ये कॉन्सेप्ट बड़ा वीक रहता है। तो चलिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ बिफोर मूविंग फर्दर, ताकि आप बच्चों का बेसिक हो जाए। मैं एक मोल के बारे में थोड़ा आइडिया दे देता हूँ फ्लो चार्ट में। बच्चे व्हाट डज दिस 1 मोल, देखो 1 kg तो सभी जानते हैं, 1 लीटर सभी जानते हैं ना, 1 मीटर सभी जानते हैं। भाई ये क्या है? ये भी एक यूनिट है बेटा, क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने का। इसको 3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, शायद अगर आपको याद आएगा। अब इन टर्म्स ऑफ नंबर बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं जाओ भाई बाजार से 1 मोल
सोडियम के एटम ले आओ या कार्बन के एटम ले आओ, तो आप दुकानदार के पास जाएंगे कि भैया हमको दे दो 1 मोल कार्बन। वो मोल शोल कार्बन तो नहीं देगा, दबाड़ जरूर मारेगा, एक तमाचा जरूर मारेगा, बोलेगा क्या बकवास कर रहा है भाई, 1 किलो बोल, 1 लीटर बोल, एक ये क्या बोल रहा है 1 मोल। तो आपने उसको बड़े विनम्र पूर्वक होकर कहना है कि भैया जी आपको आपके मास्टर ने केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई, 1 मोल का मतलब नहीं पता, चाचू गिनो, गिनना शुरू करो, कितना गिनो, 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, यानी इतने एटम्स कार्बन के अगर होंगे तो वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी किसको बच्चे, 1 मोल को। गेटिंग दिस पॉइंट। अगर मैं आपसे बोलूं इन टर्म्स ऑफ मास, तो मास की टर्म्स में बच्चे 1 मोल 2 चीजों को रिप्रेजेंट करता है, 11th में पढ़ रखा है, नहीं जिसको ध्यान है तो बच्चे यहां ध्यान दीजिए। ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है किसी चीज के, या उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास, वो डिपेंड करेगा कि चीज एटॉमिक फॉर्म में है या मॉलिक्यूलर फॉर्म में। अगर सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में होगी तो लगेगा ग्राम एटॉमिक मास, और अगर होगी मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो उसका निकलेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी मॉलिक्यूलर मास को भाई ग्राम्स में जब आप एक्सप्रेस करते हो, जैसे मैं बोलूं 1 मोल, किसी बंदे को बोलता हूं जाओ भाई बाजार से 1 मोल वाटर ले आओ, है ना, तो वो 1 मोल वाटर लाने जाएगा तो थप्पड़ तो खाएगा ही, लेकिन फिर जरूर बताएगा कि भैया वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है कितना, हाइड्रोजन 2 है तो 2, ऑक्सीजन 1 तो 16, 18 AMU एटॉमिक मास यूनिट स्टैंडर्ड क्वांटिटी। बट अगर इसको हटा के ग्राम्स ले लिया जाए, ग्राम्स क्या सिग्निफाई करता है, जिसने 11th का लेक्चर नहीं पढ़ा हो उसको थोड़ा सा पीछे हो सकता है परेशानी हो, लेकिन ध्यान दीजिएगा मैं बता दे रहा हूं। 18 ग्राम कार्बन का मतलब, 18 AMU का मतलब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एंड 18 ग्राम्स का मतलब हो गया कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स, बेटा एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो होगा 18 ग्राम्स, और उसी को बोलते हैं उसका ग्राम मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मतलब 18 ग्राम वाटर है ना, वो रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल ऑफ वाटर। तो इसी तरीके से कोई चीज एटॉमिक फॉर्म में होगी तो उसका ग्राम एटॉमिक मास रिप्रेजेंट करेगा 1 मोल को। और अगर कोई गैस है, जैसे मैं बोलूं बाजार से 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उठा के ले आओ, तो आप 22.4 लीटर्स कार्बन लाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड लाओगे एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन पर। इतना वॉल्यूम किसी भी गैस का रिप्रेजेंट करेगा उसका 1 मोल, और इतने वॉल्यूम में कितना नंबर ऑफ पार्टिकल, एवोगैड्रो नंबर, ओके। और एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मास किसी भी सब्सटेंस का या तो होगा उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों क्वांटिटीज एक हैं, फर्क क्या है एक्सप्रेस करने का तरीका, ये नंबर की टर्म्स में, ये मास की टर्म्स में, और ये वॉल्यूम की टर्म्स में। तो 1 मोल किसी भी चीज का नंबर की टर्म्स में एवोगैड्रो नंबर, 1 मोल मास की टर्म्स में या तो उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और 1 मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम कितना, 22.4 लीटर्स ऑफ a gas at STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके बेटा, तो मोल फ्रैक्शन अभी हमने पढ़ा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल्स टू दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो लेट अस कंसीडर अ जनरल सॉल्यूशन ए बी, जिसमें ए हमारा क्या है बच्चे, सॉल्वेंट। अगर ए सॉल्वेंट है तो बताओ Na क्या होगा, वेरी गुड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ओके प्यारा बच्चा, शाबाश। बी क्या हो गया, बी इज नॉट बैट, बी इज नॉट बॉय फ्रेंड, सॉरी, तो एन बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके प्यारा बच्चा, अगर Na नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट के हैं और Nb नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के हैं, तो बताओ टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो देयरफॉर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यो हनी सिंह, बोहेमिया, रफ्तार, Na प्लस Nb, भाई दोनों के मोल्स मिलेंगे तो मोल्स बनेंगे सॉल्यूशन के। तो आइए हम अब फॉर्मूला बनाते हैं मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। तो देयरफॉर अगर मैं आपसे बोलूं बताइए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो मैंने बोला जिस, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कंपोनेंट, यानी जिस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन निकालनी उसके मोल्स, तो मैं लिखूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट Na
डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, अभी आपने निकाले Na प्लस Nb। क्लियर है भाई? तो इसको मैं काई ए के साथ या एक्स ए के साथ डिनोट कर लेता हूं। एक्स क्या है आपकी मोल फ्रैक्शन को डिनोट करने का, और सॉल्वेंट के लिए है तो काई ए हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का फॉर्मूला बन गया क्या? Na अपॉन Na प्लस Nb, है ना। जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी उसके मोल्स माड़े मोल्स डिवाइडेड बाई सारे मोल्स। ओहो यो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, वेरी वेरी गुड। सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूट बोलेगा मैं कड़ा कट भाई, आई एम नॉट कट, माड़े मोल्स। सॉल्यूट बोलेगा लिखो मेरे मोल्स डिवाइडेड बाई सारे मोल्स। तो ये दो फॉर्मूले मिल गए हमें मोल फ्रैक्शन, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्वेंट का और दूसरा सॉल्यूट का। यानी मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं। शाबाश। देखिएगा एक और पॉइंट आप लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। अब आप बोलोगे टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया भाई? भाई सिंपल बात, काई ए प्लस काई बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल गिव यू टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन। काई ए अभी आपने निकाला कितना है? Na अपॉन बाबू क्या? Na अपॉन Na प्लस Nb, और काई बी क्या हो गया? Nb अपॉन Na प्लस Nb। गेटिंग दिस पॉइंट? आप बच्चे डिनोमिनेटर कॉमन है तो इधर पीछे क्या लिखोगे? काई ए प्लस काई बी, दैट इज डिनोमिनेटर कॉमन हो गया Na प्लस Nb, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा? Na प्लस Nb, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होता है बच्चे तो उसको हम क्या करते हैं, उसके साथ पहले डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं और फिर जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई। तो ये यही वैल्यू है तो ये कट जाएगा 1 इंटू Na, तो दैट इज Na, और इधर आ जाएगा Nb। ये और ये कैंसिल हो गया, तो काई ए प्लस काई बी दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है बात भाई? सिंपल बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स आप कह सकते हैं टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, देयरफॉर टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन is always unity। बोलो टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज यूनिटी। यानी काई ए और काई बी का सम जब भी आप न्यूमेरिकली देखेंगे तो ये प्रूव होगा कि काई ए और काई बी का सम हमेशा किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर आएगा, और आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले से एक और चीज भी हमें पता चल गई कि टोटल अगर सम हमेशा 1 के बराबर होगा तो अगर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन हमें पता हो तो दूसरे की हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मैं बोलूं बाय नोइंग मोल फ्रैक्शन ऑफ one component we can find out mole fraction of other component easily। अगर हमें एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता है, सपोज हमें काई ए निकालना, काई बी पता है, तो हमें पता है काई ए प्लस काई बी कितना होता है बच्चे? 1। तो काई ए या चाई ए दैट इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। काई बी पता था, उसको 1 में से माइनस किया तो क्या मिल जाएगा? काई ए। और यू कैन से काई बी अगर निकालना है और काई ए पता है तो काई बी किसके बराबर हो जाएगा? 1 माइनस काई ए। गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये न्यूमेरिक ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये रहता है कि अगर एक कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन पता हो तो दूसरे की हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। काई ए पता है, काई बी निकालना तो काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, और काई ए निकालना तो काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। यानी जो मोल फ्रैक्शन पता है उसको 1 में से माइनस करेंगे तो दूसरे कंपोनेंट की हमें क्या मिल जाएगी? मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए मुझे, शाबाश, बताइए मुझे कि हमारे पास मोल फ्रैक्शन के कोई यूनिट्स होंगे? तो बच्चे मोल फ्रैक्शन इज a
unit less quantity because it is the ratio of moles, unit less quantity। और दूसरा पॉइंट बच्चे याद रखेंगे कि मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट। भैया मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन डिपेंड करता है मोल्स, और मोल्स चेंज नहीं होते विद चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि वो फर्दर मास पर डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ठीक है प्यारा बच्चा, क्योंकि ये मोल्स पर डिपेंड करता है और मोल्स चेंज नहीं होते किसी चीज के भी चेंज इन टेम्परेचर। तो क्या बताया, फटाफट से बताएं। मोल फ्रैक्शन के सिंबल क्या है, काई या चाई या एक्स ही बोल लीजिए। और मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। हमारे पास सॉल्यूशन ए बी है, जहां ए सॉल्वेंट है, बी सॉल्यूट है, एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। काई ए मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्वेंट की और काई बी मोल फ्रैक्शन होगी सॉल्यूट की। तो काई ए किसके बराबर होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। काई बी किसके बराबर होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। और टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमेशा 1 के बराबर होती है। और मोल फ्रैक्शन भी एक यूनिट लेस डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, और मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। बच्चे आप जरूरी नहीं, जैसे मैंने बोला एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, अगर मान लो 3 कंपोनेंट टर्नरी सॉल्यूशन है तब क्या आएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। क्वाटनरी सॉल्यूशन है एन ए अपॉन एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस एन डी। ये तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू दैट ऑफ टोटल मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। चलिए बढ़ते हैं आगे, शाबाश, पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। अरे ओ सांबा, पढ़े बगैर कोई चारा नहीं, मेहनत किए बगैर कोई चारा नहीं। तो इसलिए प्यारा बच्चा, खेल कूद जरूरी है बट पढ़ाई उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ने के बाद अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है ना, तो आप ज़रूर खेल कूद कीजिए, या डेली का एक रूटीन बनाइए बेटा, 4 से 5 घंटे 6 घंटे आपको डेली पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी बेटा 24 आवर्स है, मस्ती करिए, एंजॉय करिए, फेसबुक व्हाट्सएप जो कुछ भी चलाना है चलाइए। ठीक है, लेकिन पॉजिटिवली। नाउ चलिए बच्चे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस जोड़ लेते हैं। नेशनल पब्लिक बच्चे, इफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ, चलो पहले ऑब्जेक्टिव टाइप न्यूमेरिकल देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent in a solution is 0.7, then what will be the mole fraction of, what will be the mole fraction of तो बताइए मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट की कितनी होगी, सॉल्वेंट की। गिवन अभी मैंने बोला ना कि सॉल्यूशन में टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है भाई, टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, काई ए प्लस काई बी का सम कितना होता है, 1 के बराबर। तो इसमें उसने दिया क्या है, काई ए गिवन है, निकालना क्या है, काई बी। ओके, तो निकाल लो, काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए विच इज 0.7 एंड काई बी की वैल्यू आ जाएगी 0.3। यो हनी सिंह, और दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वेरी इजी बच्चे, इफ 4 moles of solute are dissolved in 6 moles of water or solvent, then find out mole fraction of solute and solvent, solute and solvent। तो बताइए गिवन क्या है, जब भी कोई न्यूमेरिकल देखूं मुझको एक गाना याद आए आए आए, तमना दितो भी के है, तमना आप के आवे, तमना कटनो के है। व्हाट यू आर गिवन विद, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट। गिवन क्या है भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, एन बी दिया हुआ है,
एंड मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या दिया हुआ है, Na। एन भी दिया रे बाबा और Na दिया रे बाबा, एन ए भी दिया हुआ और Nb भी दिया हुआ है। तो बताइए बताइए कैसे निकलेगा। मोल फ्रैक्शन निकालनी है तो हम मोल फ्रैक्शन काई ए, है ना, काई ए मतलब किसके लिए बताया भाई अभी, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं काई ए से। काई ए सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोलेगा मेरे मोल्स डिवाइडेड बाई सारे मोल्स Na अपॉन Na प्लस Nb। बताओ Na की वैल्यू क्या है, 6 मोल्स डिवाइडेड बाई 6 प्लस 4 मोल्स। गेटिंग दिस पॉइंट, मोल्स मोल्स मर गए तो 6 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 0.6। दिस इज द वैल्यू ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इन अ सिमिलर वे अगर मैं आपसे बोलूं दो खड़ी डंडी Ly सिमिलरली, तो काई भी किसके बराबर होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb। जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन उसके मोल्स डिवाइडेड बाई सारे मोल्स, सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स, मोल्स मर गए, 4 डिवाइडेड बाई 10 विच इज 0.4। तो ये होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और ये होगी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और दोनों का सम किसके बराबर, 1 के बराबर। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही प्यारे लोग हैं आप। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और इसको अपग्रेड करते हैं, बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं। शाबाश। तो नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3। कहता है कि इफ 4 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इज dissolved in 16 grams of water, then find out mole fraction of सॉल्यूशन या मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि दोनों का सम होगा तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन की मिलेगी। तो सॉल्यूशन की मोल फ्रैक्शन के लिए हमें सॉल्यूट के मोल्स चाहिए और सॉल्वेंट के मोल्स। अरे मोल्स चाहिए थे बाबा, ये बबुआ का दिया है, ये दिया है मोल ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट एंड ग्राम्स मास दे दिया रे बाबा। अब हम क्या करें, ये तो मसला बन गया हमारे लिए। कोनो मसला नहीं है बबुआ, कोनो मसला नहीं। बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अगर मास दिया हो तो मैंने 11th में पढ़ाया, 11th में आप पढ़ते हैं गिवन मास, दित्तोवी मास जो गिवन है बाबू उसको डिवाइड करेंगे विद गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल सकते हैं बाबा इस फॉर्मूला से। एक बार मेरे साथ बोले, नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास। तो चलिए सबसे पहले तो हमें मास दिया हुआ है ना, शाबाश, फटाफट से बताना नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं किसके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर ही निकाल लेते हैं पहले सॉल्वेंट फिर सॉल्यूट, इसी को लेके चलते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को किसे डिनोट करते हैं, Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट A कंपोनेंट। तो क्या फॉर्मूला, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर। वेरी गुड, गिवन मास कितना वाटर का बचे, 16 ग्राम्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर मास वाटर का निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चे, 2 + 16 दैट इज 18। और 18 AMU के बजाय अगर हम इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं बेटा, ग्राम्स में, तो वो एवोगैड्रो नंबर का मास यानी पर मोल, एक मोल वाटर कितना उसका मास होगा, 18 ग्राम्स। तो ग्राम कैंसिल, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ गई, क्या बचे, 16/18 मोल्स। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, 16 डिवाइडेड बाई 18, ठीक है प्यारा बच्चा। पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, ठीक है। तो 18 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें 8 के साथ तो 8 8 ज़ार 64, 6 आ गया, और 8 1 ज़ार 8 और 6 14, ठीक है, 144। 18 को 9 के साथ करते हैं तो कितना आएगा, 9 8 ज़ार 72, 7
और ये आ गया 6, ज़्यादा हो जाएगा तो 8 के साथ ही जाएगा, 144 आएगा। शाबाश, 10 4 6, तो 5 4 1 16, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 0, है ना। तो जब 0 आएगा तो फिर ये 8 के साथ जाएगा, 144। तो ये हमारे पास लगभग Na की वैल्यू आ गई 0.88। बोलो कितनी आ गई, 0.88 मोल्स। क्लियर है भाई? ओके, नाउ मूविंग फर्दर, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं हम सॉल्यूट के। सॉल्यूट कौन है बच्चे, NaOH, और इसके मोल्स को किसे डिनोट करना सिखाया, Nb से। गिवन मास कितना है इसका, 4 ग्राम्स, डिवाइडेड बाय NaOH का मॉलिक्यूलर मास निकालो, सोडियम का 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 24 और 16 40, और 40 ग्राम्स अगर लिखोगे तो दैट विल रिप्रेजेंट 1 मोल, ग्राम ग्राम कैंसिल, तो 41/10 0.1 मोल। तो बच्चे ये आप लोगों के पास निकल कर आ गया, नंबर ऑफ मोल्स निकल गए सॉल्यूट के, Na भी मिल गया और Nb भी मिल गया। अब तो कहानी आसान हो गई, नंबर ऑफ मोल्स पता चल गया आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट के। तो बच्चे आप इसको 88 ही आ रहा था तो इसको 0.89 अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखेंगे। तो अब बताइए, मोल फ्रैक्शन निकालें, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकाल लेते हैं, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन किससे डिनोट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को, चाई सॉल्वेंट बोलेगा मेरे मोल्स डिवाइडेड बाय सारे मोल्स, करते रहिएगा सॉल्व, 0.89 डिवाइडेड बाय 0.89 प्लस 0.1। ठीक है बच्चे, इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट काई ए। ओके, इन अ सिमिलर मैनर मोल फ्रैक्शन ऑफ solute, that is solute कौन है पास, NaOH, Chi-B, that is equal to Nb upon Na plus Nb, now that is equal to 0.1 divided by 0.89 plus 0.1, सॉल्व करेंगे you will get Chi-B। therefore अब लास्ट पे आप लिखेंगे टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट वुड बी इक्वल टू काई ए प्लस काई बी, दोनों का सम करोगे यू विल गेट द आंसर। गेटिंग दिस पॉइंट? तो इस तरीके से बच्चे आप लोगों को मेथड लगाना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं किया भाई मैंने, मुझे मास दिया हुआ था, मैंने उसके मोल्स निकाले, उससे आगे वाली कार्रवाई अभी आपने इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी की। मोल्स पता है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, फार्मूला आपको याद है, जिस कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन निकालनी है उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल। और मास से मोल्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, करिएगा ये सॉल्व करके आंसर लिख के बताएंगे, आंसर आपका 1 के बराबर आना चाहिए। ओके ओके ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एक क्वेश्चन, आप लोगों को होम असाइनमेंट देता हूं। इफ 3 grams ऑफ यूरिया is dissolved in 90 grams of water, then find out mole fraction of solute and solvent in solution। ओके बच्चे, ठीक है, इन अ सिमिलर फैशन आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ (9.8 grams of सपोज हम बोले 10% aqueous NaOH solution by mass।
बताइए, आपको मोल फ्रैक्शन निकालनी है 10% एक्वस NaOH सॉल्यूशन बाय मास। तो अब आप बोलोगे सर ये क्या बकवास नाम है, हमें तो मोल्स चाहिए थे, है ना, हमें मोल्स चाहिए थे, मोल्स नहीं है। मास दिया होता, चलो आपने सिखाया कि मास से मोल्स निकाल सकते हैं, ये क्या है बाबा, ये तो मास परसेंटेज है। और जिस बच्चे ने लेक्चर नहीं देखा भाई, मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूं, पिछला लेक्चर देख के आए। एनी हाउ मास परसेंटेज किसको रिप्रेजेंट करता है, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। दैट मीन्स कि 10% बोले तो 10% एक्वा सोल्यूशन, 10% बोले तो 10 ग्राम ऑफ NaOH और प्लस 90 ग्राम ले लेंगे क्या बचे, वाटर। एक्वस सॉल्यूशन है तो एक्वस का मतलब वाटर जिसमें सॉल्वेंट हो, तो गिव 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। सीधी बात, नो बकवास। तो इसका मतलब यहां से हमें पता चल गया 10% NaOH सॉल्यूशन का मतलब कि हमें 100 ग्राम सॉल्यूशन में 10 ग्राम सोल्यूट लेना और 90 ग्राम क्या लेना, वाटर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां से हमें मिल गया मास ऑफ सोल्यूट और मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इससे आगे क्या करना है, वेरी गुड, मोल्स निकालने हैं, किसके, सॉल्यूट के भी और सॉल्वेंट के भी। कैसे निकालोगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो इसके मोल्स मिल जाएंगे, और गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, तो इसके मोल्स मिल जाएंगे। और जब मोल्स मिले तो उनकी रेशियो क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन। वेरी वेरी गुड, निकालोगे। आई होप कि आप बच्चे बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, कोशिश करेंगे, नहीं निकलेगा तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं सेपरेट वीडियो इसके लिए बना लूंगा। ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कहां परेशानी आएगी, इजी करके दे रहा हूं। जैसे मैंने मास के ऊपर बता दिया, तो ये मास परसेंटेज से मास कैसे डिड्यूस हुआ, और जब मास डिड्यूस हो गया तो आगे तो कार्रवाई, अभी आपने न्यूमेरिकल किया मास से मोल्स कैसे निकालते हैं और मोल से मोल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चे, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ a solution containing 50% of acetic acid, 50% of acetic acid, 25% of ethanol and 25% ऑफ वाटर। ठीक है भाई, तो बच्चे आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन। तो सीधी बात, ये तो मास परसेंटेज दी हुई है, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 ग्राम्स, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हो कितना 100 ग्राम, तो बताओ अगर 100 ग्राम मास है किसका भाई, सॉल्यूशन का, तो फटाफट से बताएं, उसमें 50% एसिटिक एसिड का मतलब 50 ग्राम एसिटिक एसिड होगा, इसका मतलब मास ऑफ एसिटिक एसिड कितना होगा बेटे, 50 ग्राम्स। बताओ फिर मास ऑफ इथेनॉल कितना होगा, 25 ग्राम्स, क्लियर, और मास ऑफ वाटर भी कितना होगा, 25 ग्राम्स। इसका मतलब अब आपको 3 कंपोनेंट सिस्टम दिया हुआ है, तो करना क्या बाबा, मास पता चल गया तो मास से मोल्स निकालोगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो जब आपको मिल जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, तो उससे निकालोगे मोल फ्रैक्शन। मान लो मैं एसिटिक एसिड के मोल्स निकालने, तो मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड डिवाइडेड बाय सारे मोल्स, तीनों के मोल्स, वही Na अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, फिर Nb अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc, फिर Nc अपॉन Na प्लस Nb प्लस Nc। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं मोल फ्रैक्शन। तो बच्चे इन न्यूमेरिकल्स को आप ट्राई करेंगे एट योर प्लेसेस, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और बच्चे डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू प्रेस द बेल आइकन।